अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफीक़ खैरर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिल इह्तिदाइ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सईदू फी मनाहिजी सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सईदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहब्बत हजरत मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, और न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों से, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। कुरान बदलने वाले को मैंने बदलते देखा। 26 आयत को कहा था कि हम कुरान से निकाल देंगे, 26 आयतों को निकालने का दावा करने वाला और अदालत में जाके हल्फनामा दायर करने वाला कि 26 आयतों को झुठलाने वाला, वो कुरान की आयत को क्या निकालेगा। अल्लाह ने उसे दीन से निकाल दिया, इस्लाम से निकाल दिया, समाज से निकाल दिया, खानदान से निकाल दिया। टोपी वाला था टीका वाला हो गया, सजदा वाला था घंटा वाला हो गया, कुरान पढ़ने वाला था हनुमान चालीसा वाला हो गया, जनाजा वाला था चिता वाला हो गया, इधर वाला था उधर वाला हो गया। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, जमाना लाख बदलेगा, कुरान न बदला जाएगा। कुरान नहीं बदलेगा, लेकिन हम लोग कुरान पढ़िएगा तब ने हो, खूटी में टांग के छोड़ दिया। टीवी साफ करे डेली, मोबाइल पॉकेट में रखे, कवर बदलता है महीना, स्टाइल वाला लुक वाला कवर। हर कुरान शरीफ में बापू लगा लो कवर, वाए खेलने नहीं बदले, बापू मर गया लगा के कवर, सेट सेट के पर रहलवा गोला एगो टूटल मुड़ा इचड़ा नहीं बदलता। हेडफोन अलग, चार्जर अलग, लेकिन कुरान पर तू ध्यान देगा। तू कहता मौलाना साहब इस्लाम मिट रहा है, इस्लाम पे हमला कर रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, मजार में आग लगाया जा रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को घर से निकाल के रोडों पे कत्ल किया जा रहा है, इज्जत और आबरू पे हमला हो रहा है। मौलाना अब क्या होगा, अब क्या होगा। ए मुसलमानों, तू रास्ते से हट गया है, जिस दिन पुराने रास्ते पे लौट जाओगे दुआ करोगे, यही कौम थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हमारे उल्लमा व मौलाना गुलाम सरवर साहब क़िबला मदरसा चलाते हैं इसी मोहल्ले में हैं।
आज तक मोहल्ले के बहुत लोग ऐसे होंगे कि अभी तक मदरसा जमीन में कदम शायद वहां नहीं रखा होगा अंदर। ऐसे ऐसे लोग हैं, देखा भी नहीं, बाहर से देखा होगा। मौलाना इस्लाम खतरे में है, हम लोग इस्लाम का ठिका ले लिए। तुम लोग नाचो कूदो और हम लोग खाली भीख मांगेंगे, चंदा करेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे। वो भी चंदवा नहीं देता है। धान उठाने जाइए, धान रमजान में क्या कहते हैं, ये अगहनिया सीजन में मदरसे के देहात के मौसम में धान उठाता है। औरतें सब अंदर झांकेगी यंगन में, बोल कितना मोट मोट मौलाना सबने देखने गोड़ हाथ या धान उठा लिया कि तू घोड़ा कटवा तुर को धान उठा एक पेला धान देगा मौलविया कितना मोट मौलवी धाना वजन करना, मौलविया क्या मौलाना वजन कर। बोले इतना मोट गोड़ हाथ है या बोल धान उठावे दे। बोल सना में ना मौलवी का हम और लेके तेरे घरे मोर तो एक पेला धान देगा मौलविया मोरे दे। इस्लाम जिंदा कैसे रहे? साल में कभी तौफीक नहीं होती, एक फितरा देने से मदरसा चलेगा। इसलिए मुसलमानों, मगर मुआलिम इस्लाम बचाना है, कुरान बचाना है, ईमान बचाना है, सजदा बचाना है, मस्जिद बचाना है, मजार बचाना है, खानका बचाना है, तो पहले मदरसा बचाना होगा। मदरसा बचेंगे, उलमा निकलेंगे, वो खुद ब खुद मदरसे के मुहाफिज बन जाएंगे, मस्जिद के मुहाफिज बन जाएंगे, मदरसे का इमाम, मदरसे का मस्जिद का इमाम बन जाएगा। को मजबूत कीजिए। मदरसा ही सब कुछ है, वही फैक्ट्री है। ऐसा नहीं है कि 5-6 गिदर भरने एगो मशीन में उन्हें मौलवी बनी दौड़े लागू। नहीं ना कि 5-6 गिदर भर दी, मशीन चालू कर दी, एक बात खोल दी, मौलवी बनी दौड़े लागू। इन्हें कारी साहब, इन्हें हाजी साहब, इन्हें हाफिज साहब, इन्हें मुफ्ती साहब दौड़ी बाहर। ऐसा नहीं होता है। 10 साल 12 साल पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जमीन में सोना पड़ता है, चंदा फितरा खाना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। तकिया के जगह पे ईंटा, तकिया जगह में ईंटा। मोहल्ला मुहल्ला देखो ना, घाटा पर ईंट बस खा। आपका बेटा पलंग में सोए और मोबाइल रात भर देखे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। अरे इस्लाम खतरे में नहीं है, तेरा ईमान खतरे में पड़ चुका, तेरा समाज खतरे में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए। अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। साहिब खाना ने अकीका का प्रोग्राम रखा है। बच्चा पैदा हो चाहे बेटी बेटा, अकीका कर दीजिए। 7 दिन में हो सके तो कर दीजिए, क्या अफजल है। 7 दिन में जुगाड़ नहीं हो पाया तो 21 दिन में कीजिए। 21 दिन में नहीं कर सके तो 40 दिन में कीजिए। लॉकडाउन लग गया 40 महीना में कीजिए। बेटा बम्बे से घर नहीं आया तो 40 साल में कीजिए। जिंदगी में एक बार अकीका करना सुनना। अगर माँ बाप ने आपका नहीं किया तो आप अपना अकीका खुद कर सकते हैं। और बच्चा, आज हम लोग बच्चे की परवरिश कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है, कहाँ घुड़मुड़िया मार रहा है, कोई ध्यान नहीं। बिहान मुर्गी चंगनाल खन बाहर कर दिल को, एक बार खैक पर बैठना तू पाना यार जे मुर्गी चंगना बाहर कर दिन सिर बिहाने बाहर है एगो टाणी में एगो गाछम एगो था थोड़ी घर यार बल मोहल्ला साहब हमर गड़ा घरा गड़बड़े गेले हो। लड़कों साफ ही उन्हें तो कोई भूत लागल इनकी छोड़ा घोड़ा टूट गेले तो एक डी हमर घरा बांध देते के लिए घरा बांध लेने तो घर कुष्टिया पहन दो यार दे ये अपने सब ठीक हो जाए। माहौल इतना गड़बड़ा गया है, बच्चों के हाथ में हमने मोबाइल थमा दिया। सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग की यही है, वो भी स्क्रीन टच दे दिया है। उसको क्या पता मोबाइल क्या चीज है, उसको खिलौना समझते हो ना, वो गाना सुनने वाला। मोबाइल क्या चीज है आपको नहीं पता है ना। मोबाइल खेलने की चीज नहीं, मोबाइल जरूरत की चीज है। जरूरत हो तो रखो। इन बच्चों को हाथ में मोबाइल की जरूरत अभी नहीं है। वो तो छोड़िए हजरत, औरतें अब बच्चों को चुप भी करती है घर में ना, तो मोबाइल दे के चुप करती है। पहले माए लोरी गाती थी, नात पढ़ के चुप करती थी। अभी मोबाइल शोहर जाने लगा, उधर कहाँ जाओ बोल इटी मोड़वा दन जाए बोल मोबाइल घर में रख ले, मोबाइल रखो बोल मोबाइल रखो। अगर छोड़ा उठते तो चुप करबे।
उठा लड़का, हाथ में मोबाइल दे दिया, वीडियो चालू करके एकदम खेल रहा है लड़का, गोद में अभी ठीक से घसक नहीं रहा, मोबाइल से चुप। अब से घुमाता है, लोकवा खुल जाता है, माँ हंसती है, छोड़ा होशियार है, तो बोल देखे मोबाइल तलवा लोकवा खोल दिल। कल यही लोकवा लगा तो घर में तब पता चल। अभी मोबाइल का लॉक खोला है ना, वही जा घर में लॉक लगाएगा। तब इमाम साहब के पास जाना, हजरत एगो ताबीज लिख दीजिएगा। हो मैंने अब कोई असर नहीं, खत्म, अब खत्म हो गया। समाज में कितनी बातें हो रही हजरत। इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे, मजहब के नाम पे जान देंगे। हम बोले बेटा जान नहीं देना है, जुमा के दिन 10 टका मस्जिद का डब्बा दे दें। जो कौम डब्बा में 10 रुपया नहीं दे सकती, वो जान दे सकती है। 10 टका नहीं दे, अब जान दे देंगे। समझान नहीं, डब्बा में पैसा नहीं, इमाम की तनख्वाह सही टाइम पे नहीं। 300 घर है, इमाम की तनख्वाह 6000 6000। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, अंग्रेज तो फांसियों में लटकाता था। आप लोग उससे बड़ा काम कर रहे हैं, तड़पा तड़पा के हर महीना मार दे। एक दिन जवाब कर दिया, 5-5 हजार में एगो राजा एक मैदान में बहुत बड़ा हाथी बांध दिया। और हाथी बांध देने के बाद राजा ने ऐलान किया, जो हाथी को रोला देगा उनको राजा के दरबार से 1 लाख का इनाम मिलेगा। एक आदमी आया, किसी ने हाथी को कहा, हाथी जी मेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया, हाथी चुप। किसी ने कहा मेरा घर जल गया, हाथी चुप। किसी ने कहा मेरे घर उजड़ गया, मेरी बेटी मर गई, लेकिन हाथी चुपचाप, कुछ नहीं। 100 आदमी सुबह से आ रहा है। एगो मौलवी साहब 4 बजे दौड़े आया और हाथिया कान में खाली फुसफुसा दिया। कहना था अब हाथी दहाड़े मार मार के रोने लगे। पूरा राजा वजीर सब परेशान, ये क्या हैरत है, सुबह से 4 बजे तक हाथी को किसी ने नहीं रोला पाया, ये मौलवी साहब ने क्या कह दिया कान में कि हथियार रोने लगे। तब राजा ने कहा, मौलवी साहब इधर बैठिए, हजरत ये बताइए, एक से एक दुख मुसीबत हाथी को सुनाया, हाथी नहीं रोया, आपने क्या कहा कि हाथी दहाड़े मार मार के रोने लगा? तो मौलवी साहब ने कहा, हमने कुछ नहीं कहा राजा महाराजा, हमने सिर्फ अपनी तनख्वाह हाथी कान में बता दिए। अपनी तनख्वाह हाथी कान में कह दिए कि हमको 5000 मिलता है। यही दुख सुन के हथियार रोने लगा। तो इमाम की तनख्वाह सुन के हाथी आंसू आ जाए, लेकिन सदर सेक्रेटरी आंसू नहीं आएगा, हाथी रोने लगता। इनकी दुख सुन करके 5000 में बच्चा, बीवी है ना, सास ससुर, लोग कहते हैं बोल मौलवी नहीं पर मैं आप भाई बहन के नहीं खियावे, ये अपने क्या पड़ता तुम्हारा पड़ता, तो ही क्या 5000 देगा, माँ बाप को खिलाएगा, बाल बच्चा ने, बीवी ने, सास ससुर। तब इस मौलवी साहब से बोल दुश्मनी, बोल भैंस मिली नहीं रहे, पेशवा रहते तब नहीं मिली। 5000 तक तनख्वाह मिली कैसे रहेगा? 6000 5000 में जुल्म हो रहा है। इसलिए इस्लाम अगर बचाना हो, ईमान को बचाना हो, रोशन करना हो, ए मुसलमानों वो दिन दूर नहीं है, तू मत घबरा, फतह तेरे कदमों में गिरेगी। आज कोई कहता कुछ है, अरे कुछ भी बोल ले, लेकिन मुसलमान को मिटाने वाला खुद मिट गया। जो बाहर में बकता था वो अंदर में घुस के भी चक्की पीस रहा है। नरसिम्हानंद चक्की पीस रहा है, जितेंद्र नारायण त्यागी चक्की पीस रहा है, काली चरण प्रसाद ने काली प्रसाद का चक्की पीस रहा है। और पहले से 18 को बाबा घुसल है, जेल में है, पीसो चक्की, इस्लाम मिटाएगा, तुम्हें भी चक्की पीसो। हमने नक्श कदम को छोड़ा, हम सब कुछ जानते हैं, अजान सुनते हैं, मस्जिद नहीं जाते, मिलाद में बैठते हैं, अमल नहीं करते, उलमा को देखते हैं, कदर नहीं करते, समाज में बैठते हैं, इंसाफ नहीं करते, माँ बाप को देखते हैं, खिदमत नहीं करते। हाँ, जब बोलने की बारी आती तो सच नहीं बोलते, इसलिए बर्बादी तेरे कदम के सामने आ गई है। आज भी चाहे तो बर्बादी से निकल सकता है, शर्त ये है कि हक बोल दो। अच्छा, एक चीज है, मोबाइल रखते हो तो मोबाइल में अगर उसका बोर्ड खराब हो जाता है,
बोर्ड में फॉल्ट होता है तो मोबाइल का काम सही नहीं करता। 1 नंबर दबाएगा 2 नंबर काम करेगा, है ना, स्विच ऑफ करेगा तो ऑन हो जाएगा, इधर दबाएगा स्टार्ट दबाएगा तो है ना फ्लश दबा जाएगा, इधर दबाएगा टॉर्च जल जाएगा। हमने कहा ऐसा क्यों? कहा मौलाना ये मोबाइल का जो है बोर्ड जो है ना इसका शॉर्ट कर गया, बोर्डवा खराब हो गया है, इसलिए इसका सही काम नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह इंसान का एक बोर्ड है, यहाँ दिल 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 ये बोर्ड है, अल्लाह ने पूरे जिस्म का एक बोर्ड बना दिया। ये ठीक रहेगा गोड़ मस्जिद की तरफ चलेगा, ये फल बोतल की तरफ चला जाए, ये खत्म है, सबका खत्म। इधर एसी मार दिया, इधर जल गया, इधर है ना तरियल उसका गया है। अब पाँव मस्जिद की तरफ कहा जाएगा, जुआ खाना खाना। अब कान से अजान सुन के नमाज क्या पड़ेगा? मोबाइल सुन के मुड़ हिला रहा है, तुम नहीं हिला रहा है, तुम्हारा बोर्डवा शॉर्ट कर गया, बोर्डवे मार दिया। अब ये हाथ भलाई के तरफ नहीं बुराई के तरफ करेंगे, ये आंख कुरान की आयत नहीं देखेगा, हीरो हीरोइन फिल्म देखेगा, ये दिमाग सही नहीं सोचेगा, ये गलत सोचेगा। इसलिए जुबान आपको कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, जुबान से गाना गाओगे, इसलिए दिल को सही कर दो, पूरा जिस्म सही होगा। चलोगे गली में गुलाम रसूल के तरह, घर में घुसोगे गुलाम अली के तरह, बाहर निकलोगे गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़ोगे आशिक मुस्तफा। दिल ठीक करो। आज हम लोग माँ बाप घर में है, खिदमत नहीं करते। हम लोग के पास आता है, हजरत दुआ कर दीजिए ना। हम बोले दुआ हमसे क्यों कराते हो? अरे मैं तो दुआ कर ही दूंगा, अपने माँ बाप से दुआ करा लो। मेरे आका फरमाते माँ बाप की दुआ गारंटी कबूल होती है औलाद के हक में, उनसे दुआ करा नहीं कराएंगे। पीर साहब के पीछे पूरे दिन बिता दिया, लेकिन बाप के सामने कभी 10 मिनट नहीं बैठता है, होता है ना? माँ बाप के सामने नहीं बैठेगा। पानी 3-3 बोतल पढ़वा करके रखा है। पूछते हैं नमाज क्या पढ़ते हैं? अरे माशाअल्लाह। पूछते हैं नमाज क्या पढ़ते हैं? बोलने पढ़े पा रहे मौलाना साहब, ये पानिये में बचलियो मुड़ा तरी बोतल पानी सुतल जखनी पसंद रही ढोका पे खरना में भेज दी। नमाज क्या पढ़ते हैं? बोलने सुझगरवा डोल नमाज छोड़ दिया ने बड़ा था काम करो कल कदिया करते जब फरिश्ता गुरजा मिलता होता ना करता है, नमाज नहीं पढ़ता। आपके गांव में कितने नमाजी होंगे? कितने होंगे? वो 7 गो, बादल छा गया 5 गो, एक बूंदा बूंदी हो गया 4 गो, गरे दिया 3 गो, मलिक दले को। इमाम साहब या क्या नमाजी है नहीं, मस्जिदें वीरान है। आज उनकी मंदिरें जहाँ जहाँ है वो लोग देखो आबाद कर रहा है। सब मंदिरों में लाइट लगा दिया, पूरा चकचक कर दिया, डेली पूजा पे पूजा घूम रहा है, लोगों को बरगला रहा है। अपने अपने धर्म में वो अपना आस्था उनको जाने तो जा रहा है। तुम्हारा आस्था तुम्हारी मस्जिद है, तू क्यों नहीं जाता? हफ्ता में 1 दिन, आज सुबह आज जुमा है, आज 1 दिन हफ्ता काल जुमा है कि नहीं पढ़े लगता है किसी का काम कर दे रहा है। 1 सप्ताह में जुमा पढ़ने जाएगा, वो भी अच्छा कुछ नहीं जानता है, जुमा पढ़ने चला गया। वो भी 2 रकत 1:45 बजे जाएगा, 1:45 बजे मस्जिद में घुसेगा। और इमाम साहब अगर तकरीर करने लगा खंडवा 1 से थोड़ा घिसा किया, जो जिंदगी में जुमा नहीं पढ़ता नमाज, वो कहेगा इमाम साहब टाइम भेगे लो, वही टाइम यहाँ दिखा दो जो जिंदगी में टाइम देखे जाने। मौलाना साहब देख लो ना टाइम यहाँ भेगे लो, जल्दी जमात कर। कुछ नहीं, अनपढ़ इमाम पर हुकूमत करने लगा। गांव के सदर सिगरेटी रख दिया, न सिगरेटी की नमाज न सदर नमाज। एगो गांव में तो सिगरेटियों मतल था, या सदर सुध खोर खा, उसको गांव में सदर सीटी बना दिया। मस्जिद में फंडवा 72,000 मार दिया, लुंगी समटा समटी फटाफटी हो गई। नमाजी सदर सिगरेटी बनाओ जो नमाजी है। गरीब कहन रहे दौलत देख के सदर सिगरेटी मत बना, ईमान देख के बना। दौलत कारून का भी था, अगर दौलत के बुनियाद पे जन्नत जाता तो सबसे पहले कारून को। बिलाल के पास दौलत नहीं थी, इसके मुस्तफा के वजह से बिलाल का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। कल मैदान महशर में बिलाल के हाथों में वो घोड़े का लगाम हो गया।
मुसलमानों, आज लोग रईस देखते, राजनीतिक में भी नहीं उतरता, मौला को कहीं के नहीं छोड़े हैं आप लोग। इसलिए बाल बच्चा पैदा हो, बेटा या बेटी अकीका करो। किताबों में आया है कि जब बेटा बेटी पैदा हो जाए, आपके घर में जन्म ले ले बेटी हो तो रहमत है, आंखों में बसा के रखना, बेटा है नेमत है, सीने से लगा के रखना। और जब उस बच्चे को दुनिया का ग़िज़ा खिलाने की कोशिश करना शुरू करना, तो पहले ज़ुबान पे उस बच्चे को मीठी चीज रख देना, ताकि जिंदगी भर मीठी मीठी बोली बोलता रहे। ये सुन्नत तरीका है। छोटा बच्चा जैसे दूध छोड़ने के बाद जब खाना खिलाते हैं हम लोग देहात में, तो पहले मीठी चीज खिलाओ, फातिहा कर लो, इमाम को बुला के फातिहा करा के 10-20 रुपया दे के, इमाम साहब आज हम बच्चे को खाना शुरू करवा रहे हैं, इसलिए आपको बुलाए हैं। मैं ये महीना है ख्वाजा खाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से फातिहा कर दीजिए, आज बच्चे का मुँह झूठा करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। तो मीठी चीज खिला दिया इमाम को बुला के, तो आपकी मीठी चीज। और जब वो बच्चा भूलने लगे तो पहले अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाहु पहले बोलवा। और जब वो भूलने लगे, चलने लगे, तो 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो, उंगली पकड़ना, बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जवान हो जाए, अच्छे घरों में रिश्ता कर देना। कयामत के दिन माँ बाप की पकड़ नहीं होगी अगर दुनिया में हक दे के दुनिया छोड़ो। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, मुआशरा बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, गेम खेल रहा है, फ्री फायर पबजी में पागल है, लूडो में पागल है, गाना यूट्यूब में भोजपुरी गाना सुन रहा है। माँ बाप चुपचाप, कोई ध्यान नहीं। कोई तो जुआ भी खेल रहा है, कोई ध्यान नहीं। कोई तो शराब पी रहा है, कोई चुगली बोरा लेके दुआरी में बैठल है। एक दो आदमी जोरिया, दो चुगली बोरा बाहर के दुरिया पर बैठल, कहाँ जाए बोल, बैठ बोरवा खोल हमारे संग बांट, चुगली बोरा बांट रहा है। एक मौलाना इमाम रख दिया, खुदा के हवाले कर दिया, मस्जिद के हवाले कर दिया, कोई गम नहीं। इसी लोगों, जब माँ बाप जिंदा हो, घर पे हो, माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद पे नजर रखें और बेटे को हक का हलाल का एक लुकमा खिलाना, जमीन पे सुलाना, चटाई पे सुलाना, वो महल से करोड़ गुना बेहतर होगा जो हराम का महल होगा। हलाल के लुकमा खाना, जमीन पे सो जाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। एक गरीब से, एक अमीर से गरीब 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। ये मत सोचो कि उसके महल है वो जन्नत में पहले जाएगा। अगर महल वाला जन्नत में जाता, दौलत वाला, तो कारून सबसे पहले घुसता। लेकिन महल नहीं देखा जाता है, ये महल दुनिया में रहेगा। अमाल और ईमान मजबूत कर लो, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लो, ताकि आपके बाल बच्चे माँ बाप को देखेंगे, खिदमत करेंगे। सुन लो नौजवानों, अगर आपके घर में माँ बाप बहयात है, जिंदा है, उनकी सेवा करो, उनकी खिदमत करो, उनसे मोहब्बत करो, रब की बारगाह में जाके सजदा करो, वक्त पे सो जा, सुबह भोरे उठ जा, फजर की नमाज पढ़ना, चेहरे में रोशनी पैदा होगी, रोजी में बरकतें बेशुमार हो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इब्राहिम बिन अदम के पास एक उनके मुरीद पहुंचे, मौलाना शफीक साहब, कारी शफीक साहब। इब्राहिम बिन अदम के पास एक उनके मुरीद पहुंचे, कहा हजरत एक बात पूछें। कहा पूछो। कहा हजरत एक बात समझ में नहीं आती है। बोलो कौन सी बात? कहा हजरत बकरी में इतनी बरकत कैसे होती है? बकरी में इतनी बरकत कैसे होती? कहा कैसे? कहा बकरी एगो दूगो बच्चा साल में देती है, और अमीर गरीब, राजा महाराजा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बकरी खस्सी पाठा सब खाता है, फिर भी घर घर में 2 गो 4 गो 5 गो बकरी नजर आती है। और कुत्ता साल में 5 गो 6 गो बच्चा देता है, लेकिन कुत्ता बड़ी कम दिखाई देता है। हजरत यही बात मुझको समझ में नहीं आती है कि आखिर कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है और बकरी में इतनी बरकत क्यों है? ये कौन? एक इब्राहिम बिन अदम के मुरीद ने पूछ लिया। इब्राहिम बिन अदम फरमाते, सुनो, बकरी रात में जल्दी सोती है, वही बकरी सुबह को जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरियों में बरकतें बढ़ा दिया है।
और कुत्ता देर तक जागता है, देर तक सोता है, इसलिए अल्लाह ने कुत्तों में बरकतें उठा लिया है। कुकुर देखना 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे रात तक दौड़ रहा है, गोहरा गोरी फेटा फेटी मरा मरी कुकुर लागा 2 बजे रात ले भूखे लगा और 8 बजे दिन तक कुकुर टान के सुतल होता है। और बकरी अभी आपके गांव में है ना, अभी घर में जाके चेक करो, मगरी में घुसाना 1 घंटा बाद जाना, सब बकरी सुतल एकदम निभोर बकरी सुत गई। 4 बजे भोर फजर के टाइम में कभी गुहाल खोल के देखना, सब बकरी खड़ी है, अजान सुनती है बकरी खड़ी हो जाती है। आज गुहाल चेक करना और अभी जाके चेक करो सब सुतल है। तो बकरी जल्दी रात में सोती है, सुबह जल्दी उठती है, इसलिए बकरियों में बरकतें अल्लाह ने रखा है। कुत्ता देर तक जागता है, देर तक सोता है, इसलिए कुत्तों में बरकतें चली गई है। अब वो कुत्ते की बीमारी हमारे मुआशरे के नौजवानों में आ गई है। कुकुर की बीमारी, कुकुर की बीमारी नौजवान लड़का 12 बजे 1 बजे रात तक मोबाइल में एकदम फेसबुक व्हाट्सएप खोल लिया है, सुतल है। सुबह 8 बजे बाद सो के उठता है, फिर काम बैठ के मुंह धोएगा, उसका मुंह देखना ला तो मुंह हम पड़े का फर ले रहे, अजब गड़बड़ है। बल हजरत हजम नहीं आवे, कहीं उठे बोले 8 बजे, कल 10 बजे उठ तक बात पता चला। 1:30-2 बजे रात तक सोएगा फुजूल में, कोई काम नहीं उसको, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो कुकुर की बीमारी नौजवान में आ गई, कहता मौलाना बरकत चली गई। आज भी बरकत तेरे घर के चौखट के सामने पड़ी रहेगी, शर्त है कि चलो शरीयत मुस्तफा के तहत, उठो शरीयत मुस्तफा के तहत, सोवो शरीयत मुस्तफा के तहत, जागो शरीयत मुस्तफा के तहत। सब कुछ बलाए ताक रख दिया है और मौलवी पीछे हाथ धो के पड़ल है, हाथ धो के नहीं नहा दो, एगो मौलाना रख दिया नहा दो, वो पीछे पड़ गया। मौलाना कहाँ जाता है, मौलाना सोचेगा वो मौलाना कहाँ बैठता है, किसके घर जाता है, किससे दोस्ती रखता है, किससे बात करता है। मौलाना जो देखते हो मुसलमानों, वो मौलवी इमाम पे जो नजर रखते हो, वो नजर हटा के अपने घर में बेटी बेटा पर नजर रखो। बेटा तेरा गुलाम हुसैन बन जाएगा, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। इमाम पर ध्यान, इमाम कहाँ जा रहा है, बेटा बेटी देखो न कहाँ है। बेटा 1 बोतल पी के सुतल है, बेटी मोबाइल में फोन एकदम एंगनों तो टावर आवे न करता, बरिए दन टावर आवे, अब उन्हें टावर आलो न पावर बुझन पर ना हेलो बोल के को बोल दीदी के कना एने तो दादा लगन सुना। हर साल 10% तलाक झारखंड की बेटियों को मोबाइल की वजह से हो रहा है। इसको लिख लो, पंचायती मोबाइल की वजह से हो रहा है। शिकायत आती है, कोई गवाही नहीं, मोबाइल में फोन यार लो, रिकॉर्डिंग है, बेटी तलाक। तुम चंदा गरीब मांग करके खेत बेच के दो, 1 साल के बाद बेटी वापस घर में। क्यों? तूने बेटियों को पढ़ाने की कोशिश नहीं किया। तालीम दो उसे, दीन की तालीम दो, कुरान पढ़ा, बेस्ती जेवर पढ़ा, तब ससुराल भेज दे। शोहर आएंगे जुम्मे की नमाज पढ़ के, बीवी दर घर के अंदर रहेगी, जो ही कदम शोहर रखेंगे बीवी सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। जुम्मा पढ़ के आते हो, कोई बीवी सलाम करती है, सुबह जुम्मा है ना डाबर वालों, सुबह जुम्मा है ना, पढ़ के आओगे ना, बीवी आज तक जुम्मा पढ़ के आओगे, आज तक सलाम की आज तक नहीं करती है। कहीं से आ जाओ, बम मधु क्या कहते हैं, पालो जुरी साओ, दुमका साओ, जमतरा साओ, हिलेगी नहीं। आपने शादी में बेटी नहीं देखा, दौलत देखा। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लेकर के एकदम तबाह, जबकि रिश्वत है वो हराम, और उसको मांगने के लिए गांव के बैठ गया 2-4 गो प्रधान, हराम लेने के लिए गांव के मस्तागिर चनेल भोटेल भद्र मानुष बैठल है। कहते रे बल 2 लाख नगद आर गड़िया बोलबे फैशन प्रो जेटा डिस्कवर चलल हो बाटे यार, की कब दुनिया में चले, कहले कि तोर चालाम चलो, जबरदस्ती दुनिया में चले। 2.5 लाख लेते
गाड़ी और लड़का फोटो भेजा है, पहले फोटो सेल्फी और मुआ ओरिजिनल देखबिन बोरे 1.5 लाख मां और गाड़ी ले लगे दिले दुनिया। लाज शर्म है न, दूसरा पैसा दूसरे गांव में 2500 गाड़ी लेके जाते हो, एकदम लाज शर्म धोके पी गया। अपनी गाड़ी रहती और जो भी क्या हजरत बेटी वाला पहले कागज लिख के भेज देता है 15-20 दिन पहले, समधी जी तैयार रहना 28 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 गो मताल रहेगा, 150 बाराती 13 गो मताल रहेगा। गांव तुम्हारा घुसेंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, एक झोला पड़ाका फोड़ेंगे, फिर सब बरियात घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठुसेंगे और सुबह सुबह घर घुसेंगे। गोदरेज अलमारी पलंग अलमारी तो सब यहाँ तक के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, बक्सा भी चेयर भी, यहाँ तक के चूल्हा भी ले लेंगे। चूल्हा भी लेता है, खाली गोईठा इतना बड़ा भिखमंगा बक्सा लेवे किया, बेची कुर्सी हनिया तर के बर्तन चूल्हा भी ले लिया, अब एक बोरा गोठा भी ले लिया। अरे ज्ञाती नार एगो माचिस 5 किलो 4 भिखमंगा समधी चराई उठाओ चूल्हा के संगे। इतना बड़ा भिखमंगा पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, खानदानी भिखमंगा। तो इतना बड़ा भिखमंगा तो रमजान में फितरा उठा, ये गडस क्या खाली समझिए जना क्या तो सोसे गमन जना तो घर घर मांगता है। जुम्मा के बाद आपकी मस्जिद में देखे होंगे बूढ़ा आदमी कागज लेके खड़ा होता है, दरवाजे पे टुक टुक टुकुर टुकुर बैठते, क्या बात है, बेटी की शादी है चंदा मांगने आया। मुसलमान बेटी को निकाब पहन करके तेरे मस्जिद के गेट के सामने में वो बेटी रो रो करके हाथ फैला के भीख मांगने पे मजबूर, ये किसने किया है मुसलमानों? अरे इस्लाम में शादी सबसे सस्ता था, सबसे सस्ता, इससे ज्यादा सस्ता कोई चीज नहीं, लेकिन चंद मंचलों ने इन सस्ते शादी को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की बेटी जहर खाने पे मजबूर है, फांसी लेने के लिए मजबूर है, यूपी बम्बे गुजरात सूरत जाने पे मजबूर है। तौबा करो, बेटा मत बेचो, बगैर मांगे मिले तोहफा समझ के ले लो। कसम खुदा की उनके नस्लों में जो बच्चा पैदा होगा, अगर बेटा पैदा होगा तो गुलाम हुसैन बन जाएगा, और बेटी जन्म लेगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। इतना गोहरा गोहरी करला भात 20 टका, हाँ किरमुल भी मचे, इतना गोहरा गोहरी करला बात अगर 20 टका मिले तो मचे। फुसके लिया हम कहीं कुछ देते हैं, देखा नाम फुसके, बर्दाश्त है तो मोहब्बत है, खाने पीने का मसला है, मुझको पूरा पता है। बस मैं जो टाइम मुझको जो मिला है कि हजरत 9 सवा 9 बजे तक पूरा बस, और 6 और 15 6 21, अगर सवा 9 बजे खत्म करेंगे तो 21 मिनट है, और अगर 9 बजे खत्म करेंगे 4 मिनट टाइम बचा है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कहते 10 बजे ने लोगों भाग जाते कहते भता राख ना खाबू, अल्लाह के बहुत अच्छा सुन रहा है। और हम लोग को बाप दादा का बहुत पुराना सिस्टम है हजरत कारी साहब, हजरत मौलाना से सरवर साहब किबला हुजूर, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं, सुखा सुखी मिलाद करो, 3-4 किधर बुतरू बीच में घुरमुड़िया कूद रहा है, 3 गो बूढ़ खाली चुप कर रहा है, चुप चुप है मिलाद है, चुप 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 करते मिलाद खत्म। ने बूढ़ वो सुन लो ना किधर सुन
यहाँ गिदरुनी बैठा दी चार को कोनों में कोई कोन ए चुप चुप मिला दबे चुप नहीं मैं सुनो नहीं गिदरुनी सुनो सलाम के टाइम में सब एगलो दिगई टानी सलाम पड़े लागल बोले अब हिला दो पतरिया जलसा कैसे हो और जहाँ पहले खनवा खिला के मिलाद कीजिए फुर फुर हवा चाचा मिलवा सुन भिन्न मल घराम कोई नहीं खाली बुढ़िया छोड़ी गया तो खैग नहीं बुढ़िया कहाँ गए नहीं सुनता हम लोग देखते हैं और जहाँ खाना बाद में मिलाद पहले 9 बजते बजते घड़ी देख के मोबाइल देख के फूंका फूंकी शुरू उफ सड़ा कते टाइम लेते मूलवी आवे सरवा सुझे नहीं मूलवी नहीं सरवा के लागला बहुत अच्छा है। देखिए कारी इब्राहिम साहब माशाल्लाह बहुत हमसे जूनियर हैं, उम्र में बहुत कम है लेकिन हम इनसे जवान दिखाई दे रहे हैं, है ना। हमारे कारी साहब भी हमसे बहुत सीनियर हैं। ये तो हमारे इलाके के समझ लिए कि एक पीर है। वहाँ गुलाम सरवर साहब ने बड़ी मेहनत की इलाके में। जो सामने जो मदरसा देखते हो इस मदरसे पे नजर रखो, बड़ी कायदे की जगह पे मदरसा है। अगर आपने थोड़ी सी नजर डाल दी तो ये मदरसा यूनिवर्सिटी बन जाएगा। थोड़ी सी नजर डाल दीजिए इस पे, जो पैसा निकालते हो इधर उधर उसको मदरसों में दिया कीजिए। अरे किसी का तो बच्चा पढ़ लेगा, कौम का बच्चा पढ़ लेगा। अभी असदुल्ला वैसी कहाँ हैदराबाद, कहाँ आके यूपी में अभी अभी 3 घंटा पहले उस पर 4 गोली चली, 4 गोली 4 गोली मारा। अभी मेरठ में चले थे, डासना से चले थे, 4 गोली अभी गाड़ी में लगी है, टायर में लगा, बच गए, बाल बाल बच गए। इंटरव्यू दे रहे 4 गोली लोगों ने। हाँ, और एक लहर इस तरह यूपी में बना दिया। यूपी में ऐसा लहर बनाया है कि जो कहता था मुसलमान भाई, देखिए कितना जहन खराब किया है। हम ममता को वोट दें तो मुसलमान ठीक है, राहुल गांधी वोट दे तो मुसलमान ठीक है, मायावती वोट दे मुसलमान ठीक है, है ना। अखिलेश यादव को वोट दे मुसलमान ठीक है, हेमंत को वोट दे मुसलमान ठीक है। लेकिन मुसलमान अपनी पार्टी लेके मैदान में उतरे तो वोट कटवा उतरा है। जहन देखो कितना बदला है लोगों का। ये मुसलमान उतरा वोट काटेगा, मतलब हम 75 साल से वोट दे वो ठीक, हम वोट मांगे तो वोट कटवा। ये इनका मिजाज है कि कभी भी तुझको हिस्सेदारी नहीं देगा। वो नहीं चाहता कि मुसलमान भारत में हिस्सेदारी ले। वो ये चाहते सेकुलर पार्टियां कि मुसलमान इसी तरह नारा लगाए, 1 लीटर पेट्रोल में रात दिन भर मेरे पीछे चले, दरी बिछाए। क्या हुआ हमारे विधानसभा में? ये चारों सिंह, शशांक शेखर भोक्ता, कभी चूना सिंह, कभी रणधीर सिंह, कभी हेमंत, अभी परिमल सिंह आ गया, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत ने बना दिया। ये हेमंत क्या कहोगे? हम 36% हैं, फिर भी इसने कभी कहा शिबू यार हेमंत ने साहिब विधानसभा से मुसलमानों को टिकट देंगे? नहीं देगा। वो मात्र 16% है, 1952 से वही लोग जीत रहा है। क्यों? हमारे साथ राजनीति हो रही है, चाल चली जा रही है। हम जब तुझे वोट देते जिंदगी भर, तुम क्या मुझे वोट नहीं दोगे? लेकिन आपको कभी नहीं चाहता कि भारत में हिस्सेदारी मिले। आपको इसी तरह गरीब में ये कौम देखना चाहती है, जमाना तुझे जाहिलान पर देखना चाहती है, जमाने के लोग तुझे निकम्मा नागावाला देखना चाहती है, जमाने के लोग तुझे कभी हिस्सेदारी नहीं देगा। इसलिए कि तूने इतिहास छोड़ दिया है। इतिहास पढ़ो। आज कहता भारत छोड़ो, आज मुझसे कहता भारत छोड़ो। अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अरे मेरे बाप दादाओं ने 1947 के जंग आजादी में खून बहाया है, तब इस देश को आजादी मिली है। अल्लामा फैसल खैराबादी ने ऐलान किया था, भारत के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल जाओ भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश को होगी भलाई। तब शाना बसाना मिला था, तब जाकर के अंग्रेजों के पहले झंडे को उखाड़ के फेंकने वाला ब्रिटिश सरकार के झंडे को लाल किला से वो मुसलमान था। और पहला झंडा भारत का तिरंगा लाल किले पे फहराने वाला वो भी मुसलमान था। झंडे का रंग बनाने वाला वो भी मुसलमान, एक औरत थी सुरैया बानू। और सुन लो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान था, जय हिंद कहने वाला मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। अब मुसलमान से छीना ही था, और फिर इन गोरे अंग्रेजों ने मुझसे छीना था, इन काले अंग्रेजों से फिर मुझको छीनना होगा। इसके लिए पढ़ाई है जरूरी, शिक्षा है, तालीम है,
10 साल के लड़के के हाथ में 20,000 का मोबाइल मत थमा, उनके हाथ में 20,000 के पढ़ाई करा दो। अगर 20,000 ट्यूशन दोगे, तेरा बेटा अगर महीने में 500 ट्यूशन देगा तो 6,000 में 1 साल ट्यूशन पढ़ेगा, 12,000 में 2 साल पढ़ेगा, 18,000 में 3 साल पढ़ेगा। तो जो बेटा 500 मास्टर को दे के ट्यूशन पढ़ेगा, एक मोबाइल 18,000 में मत लो, 3 साल ट्यूशन पढ़ा दो। अरे तेरा बेटा कम से कम इतना तो पढ़ लेगा, अपना अधिकार मांगेगा नहीं बल्कि छीन लेगा। हमने कभी कोशिश नहीं किया बच्चों को पढ़ाने की। आज रोना रोते हो कि हम क्या हैं, क्यों ये हुकूमत कर रहा है मेरे ऊपर। आने वाले इसी झारखंड विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी हम उतारेंगे, हम लोग खुद हम उतरेंगे, इसी मैदान में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे इन सिंहों के मुकाबला में। जो होगा देखा जाएगा। हमेशा 52 साल से यही हुकूमत करेगा। हम कभी वोट कटेगा, वोट क्या कटेगा, दोगे तब ना, देवन करेगा तो कटबे करेगा। इसलिए राजनीति में भी राजनीति बहुत जरूरी है। बेटों को राजनीति में भी उतार दो। जहां मौलाना काम नहीं आएगा वहां तेरा बेटा नेता बनेगा, नेता का मुखिया बना दो, परिषद जिला परिषद बना दो, विधायक बना दो और नेता बनाओ। हम मौलाना हैं, हम जनाजा कब्रिस्तान में पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का हम नहीं छोड़ा सकते। उनके लिए मुखिया की जरूरत है, उनके लिए नेता की जरूरत है। गांव में नेता भी होना चाहिए। हम लोग तो नहीं उतरने दोगे। हम लोग खाली थोड़ा सा अगर किसी नेता के साथ हम भी मौलवी यूं नेता बन गए। और जब से बीजेपी में साधु संत आया है, अंदर घुसा, तब से बीजेपी का सीट हम लोग हराते हराते इतना हराए बीजेपी को मुसलमान के 303 सीट पार कर गया लोकसभा। हमको खाली भड़की देता है, बीजेपी जीत रहा है, जल्दी हराओ, इधर वोट मत दो वरना बीजेपी जीतेगा। हम कहते हैं बीजेपी जीते। अखिलेश के लिए बीजेपी नहीं हराएगा और पार्टी के लिए अखिलेश बीजेपी नहीं, मुसलमान हराने ठिका लिए हम ही लोग हराएंगे, ठिका ले लिए। सोच बदलो, समाज बदलेगा। जहन को कब्जा कर लिया, आपके दिमाग को हैंग कर लिया है। पढ़ना जरूरी है, जब पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पढ़ाई इसी उर्दू को झारखंड में क्या किया हमने, जिंदगी भर शिबू और रहमान ने वोट दिया। आज तक उर्दू को हमारे भारत झारखंड में लागू नहीं हो पाया, दूसरी जुबान नहीं लागू हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया ना। उर्दू बोर्ड का अभी तक गठन हो पाया। क्यों? इसलिए मुसलमानों, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। बेटा हो या बेटी पढ़ाओ। बेटी है पैदा घर में रहमत है। जिनके आंगन में बेटी पैदा हो जाए, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल। हम लोग के यहाँ बेटा पैदा होगा तो घर घर गमला गमला रसगुल्ला, और बेटी पैदा होगा तो गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने देंगे। बेटा पैदा होगा तो इमाम को बुला के 100 रुपया दे के आजान, इमाम साहब हजरत क्या हुआ, हजरत चलिए आजान दे दीजिएगा घर में। क्या हुआ? बल मन के मकसद पूरा भे गेलो हजरत, जेटा नाम सोच लियो मालिक के हटे दिल की बल बेटा चल ना तोरा 100 टका दे। अरे बेटी हो गई। मौलवी साहब कहाँ है? चल जान दे। क्या हुआ यार? की हो तो हमर किस्मत वे फुटलो फोर बेटिए वेलो चार, कोई गम नहीं। जबकि मैंने हमेशा बेटी बाप को खुशहाल देखा है। जितनी बेटी बाप है, 5 बेटा बाप को खरीदता है। अगर आपके घर में 4 बेटी है तो गम मत करो, तुम 4 बेटे बाप को खरीद सकते हो, ये तुम्हारी हैसियत होती है। और तुम हमेशा जब पैसा देते हो तो हाथ तुम्हारा ऊपर होता है, बेटा वाला हाथ नीचे होता है। ये मत सोचो कि बेटी वाला कभी कमजोर होता है। बेटी वाले के लिए यहाँ भी भलाई है। सुन लो बेटी कितनी बड़ी दौलत होती है। मैं मौलाना हूँ, हम रात भर हम तकरीर कर देंगे, लेकिन मेरे कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। वहाँ गुलाम सरवर साहब के कदम के नीचे आपको जन्नत नहीं मिलेगी।
कारी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अगर जन्नत तलाश करना हो तो अपने घर चला जा। झोपड़ी में तेरी माँ है, ज़ईफा माँ है, अंधी माँ है, माँ गोंगी है, झोपड़ी में है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, गाजी बन जा, पीर बन जा, वली बन जा, नेता मंत्री मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम दिया है बेटियों का। जो बेटी होती है वही माँ होती है, जो माँ होती है उनके कदमों में जन्नत होती है, और बाप जन्नत का दरवाजा होता है। अभी अजमेर का उर्स शुरू हो गया, कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ख्वाजा के दरबार जाओ, ख्वाजा के दरबार जाओ, चादर चढ़ाओ। लोग मक्का सब नहीं जाते हैं, पैसा वाला मक्का नहीं जाता। सुन लीजिए, करोड़ रुपया रहने से भी मक्का नहीं जाता है, पैसा वाला मक्का नहीं जाता, किस्मत वाला जाता है। पैसा कितना हो जाए मुकद्दर में नहीं तो नहीं जा पाओगे। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुला, जिनको ख्वाजा अपनी चौखट में बुला ले, जिनको मुस्तफा अपने दरादर दयार पे बुला ले, वही जाता है। हमने घरों में मार्बल टाइल्स देखा, बड़ी कीमती महल देखा, लेकिन उनके बाप को मैंने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। और किसी झोपड़ी में मैंने बाप को देखा, सर पे टोपी देखा, मुसल्ला घर में बिछा हुआ है। कहां से? अजमेर से चला है, तो कभी मक्का पहुंचा है, कभी उम्रा करके लौटा है। तो दौलत से नहीं जाता मक्का, किस्मत से जाता है। दिन रात दुआ करो, दिखा दे या इलाही, वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। खाने पीने का मसला। इमाम साहब कौन है? अरे माशाअल्लाह। तो के बजे खत्म कर दें इमाम साहब, क्योंकि बाद में ये ना हो कि भाई खाने पीने का मसला है। आज मेरी तकरीर जलसे की तरह। क्या कारी साहब है ना? चलिए माशाअल्लाह, 9:10 हो गया है, 9 बन है, और सही टाइम यही होता है। मैं तो 1 घंटा और बोलता, 1.5 घंटा, जब बुला लो बोलते रहेंगे। हमको तो बुला नहीं लिए बुलाया, तो इतना याद रखना। मजमा वाला से नहीं पूछेंगे, ये लोग कुछ नहीं के पाते, कह देना तो फंस जाते, न कहते तो फंस जाते। इसोनी बुद्धि कहते बेचारा, सुनो हटे बढ़िया होशियार ने यहाँ बैठता ना। टाइम हो गया, जब खाने पीने का मसला है, बहुत जगह उठ के चल देता है। और सही बात है, आज तकरीबी मेरी लगभग 1 घंटा तो हो ही गई है ना। 1 घंटा बोल 1 घंटा तकरीर हो ही गई, तो मुझको पता चलता है मेरी तकरीर 2-2.5 घंटा होती है। बहुत अच्छा आपने सुना, साहिब खाना ने अकीका के नाम पर प्रोग्राम रखा। अल्लाह ताला उस अकीकी को मौला अपने हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमा। ख्वाजा खाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत का ये महीना है, गरीब नवाज का ये महीना, ये रजब का महीना है। आज रजब की पहली तारीख ना हज़रत, 2 तारीख, आज रजब की 2 तारीख। 8 तारीख को गरीब नवाज का डेग फातिया है। घर घर में गरीब नवाज के नाम पे फातिया करना। तुम भारत में रहते हो और भारत में रहने का हक अदा करो। हिंदल वली ख्वाजा खाजगान के नाम पे घर घर में इमाम को बुला के फातिया, कम से कम 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया इनाम। ये चिरागी 1-2 जगह हजरत फातिया पढ़ने जाइए, शीरनी रख दिया है, इतनी अगरबत्ती खड़ा कर दिया है, और 10 टका एकदम टलवा। अजब माहौल है। और लंबी लिस्ट, दादा दादी नाना नानी वल मोमिन वल मुनात, पूरा खानदान गोतिया भयात के नाम से बख्श। पैसा 10 टका। एक जगह मुझको भी कहा झारखंडी बाबा थोड़ा बख्श दीजिए ना, हम बख्श दिए, दुआ करके उठ के चलने लगे। वो पैसा रखा नहीं था, उठ के चल दिए। एक बूढ़ा है, मैं हम साहब, हजरत हजरत रुकिए 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 रुकिए। बोले काहे रुकेंगे? बोले अपना वाला नजराना ले लीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं? हम रुक गए। बोले कितना देगा? अरे बाप रुके, देखें वो बूढ़ा पूरा 10 टकिया सीधा कर रहा है।
हम कही इटा की बोल इटा रख लेन मौलाना साहब तो हैं चाहता पी ले कली हम चाय पीना छोड़ दिए हैं हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं 10 टका पूरा खानदान गोतिया भयात का हम ठिका ले 10 तब ने एगो इमाम गया देखा शीनी रखल है 5 टका बगल में पड़ल है इमाम साहब घुसा फातिहा पढ़ने इस गली से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह घर वाला बोल मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भेज गल बल्कि 5 टका में सगर रहते कर बैठ रहो किर करो तो कहने 5 टका की सगर रहते बैठ रहो तो कहने मतलब है फातिहा भी कम से कम इतना देना चाहिए ताकि इमाम भी खुश हो जाए हां खाने में इमाम साहब कह रहे कि खाने में लेट है ना 10-20 मिनट लेट है कितनी देर लेट है 20 मिनट लेट है एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह देखिए इमाम साहब के ऑर्डर मिला के 20 मिनट लेट है खाने में और सही बात है अगर मिलाद खत्म भी कर दें और खाने में नहीं पकेगा तो क्या कीजिएगा यहाँ वहां घूमिएगा ठंडा लगेगा है ना तो इतना अच्छा है कि बस इतना मैं याद रख लो कि अगर आपके माँ बाप हैं तो गरीब नवाज के नाम पे फातिहा करना और ये महीना गरीब नवाज के नाम का है वो ख्वाजा माशाअल्लाह देखिए ये कही है ना अल्लाह ताला इनके उम्र बरकतें अता फरमाए वो ख्वाजा कौन ख्वाजा जहाँ लोग जाते हैं खाली जाते हैं लेकिन दामन भर भर के लाते हैं शर्त ये है कि उस दरबार में जब भी जाना वलियों के दरबार में दिल से दुआ करना दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है गरीब नवाज के बारगाह में एक आदमी इरादा करता था या अल्लाह हम कभी जिंदगी में अजमेर पहुंच पाएंगे अजमेर जा पाएंगे एक गरीब निहायत गरीब था वो अपने बाजार में जाकर के तांगा गाड़ी चला चला के जिंदगी कटाता था बाजार में जाता था तांगा चलाता था और तांगा गाड़ी चला चला के जिंदगी कटाता था बीवी को आगे कहता सुनो हम जब भी स्टेशन के करीब जाते हैं लोग कहता अजमेर से आ रहे हैं जब स्टेशन में ले जाते मैं सवारी छोड़ने कहता अजमेर जा रहे हैं ए बीवी मुझको भी इरादा बन रहा है कि हम भी अजमेर जाएंगे लेकिन मेरे पास दौलत पैसा नहीं है एक तंगा गाड़ी है हम कैसे अजमेर जाएंगे बीवी बोली सुनिए मेरे सरताज आप अगर अजमेर चले जाओगे तो ये तंगा गाड़ी कौन चलाएगा और जब गाड़ी नहीं चलेगी घर में पैसा कहाँ से आएगा बच्चे क्या खाएंगे ए मेरे सरताज अजमेर का इरादा निकाल दीजिए आप उस लायक नहीं है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन जब भी शोहर आता घर बाजार से सोचता या अल्लाह इंसान कितने लोग अजमेर जा रहा है कितने लोग आ रहा है ये सवारी ढोता स्टेशन तक ले जाता पूछता कहाँ जा रहे हैं भाई साहब बल अजमेर जा रहा हूँ आने वाले से उतरता मुसाफिर से पूछता कहाँ से आ रहे हैं बल अजमेर से आ रहे हैं एक दिन बीवी से कहा कि हम अजमेर जाएंगे बीवी बोली फिर वही बतवा शुरू अजमेर जाएंगे अजमेर जाइएगा अजमेर जाओगे तो तांगा कैसे चलेगा और तांगा नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा बीवी डांट दी शोहर सीधा सपटा तंग वाले फिर चला गया बाजार फिर चला आया फिर घर आया फिर देखा मुसाफिर आ रहा जा रहा फिर दिल में ख्याल आया फिर बीवी पूछा कि देखो अजमेर हम जाना चाहते हैं तुम क्यों इस तरह करती हो कहा अजमेर जाओगे तांगा कैसे चलेगा एक दिन उसके शोहर ने हिम्मत जुटाया कहा बीवी पूछबे नहीं करेंगे अब डायरेक्ट बाजार में क्या किया तंगे गाड़ी बेचिए ले रहे बासने बाजे गाड़ी बेच के घर आया बीवी बोली तंगा गाड़ी कहाँ है शोहर ने टान के कहा हम बेच कहा क्यों बेचा कहा अजमेर जाए बीवी टैट हो गई शोहर टैट हो गया बीवी नरम हो गई बोल तब नहीं मानिएगा चाहिए चला दीवाना चला चलते गया चला अजमेर पहुंच गया और अजमेर में रहने लगा ज़ियारत करने लगा फातिहा पढ़ने लगा दुआ दुरूद पढ़ने लगा दुआ करने लगे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन मुसलसल बिताने के बाद 40 दिन के बाद ख्याल आया ए मौला अब मैं
मैं क्या करूं, घर वापस जाऊं, तांगा बेच दिया हूं, कैसे कमाऊं। ए गरीब नवाज, हम गरीब हैं, तेरे दरबार पे आए हैं, इश्क ने खींच के लाया, मोहब्बत ने ले आया। ए ख्वाजा, आपकी चाहत ने बुला लिया, हम घर वापस जाएंगे, कैसे कमाएंगे, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, कहां से खिलाएंगे। ए गरीब नवाज, अब तो करम कर दे। दिल से रोया वो गरीब नवाज के बारगाह में, ए मौला, ए परवरदिगार, हम तेरे महबूब बंदे के दरबार में आ चुका हूं। ए मौला, अपने ख्वाजा के सदके में मेरी दुआ, मेरी पुकार सुन ले। इतना कहना था, ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा खाजगाम, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जलवा सामने आ गया, सामने आया। ए दीवाना, मत घबराना, अपना घर चला जाना, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, तकिया पलटना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा। लेकिन ये तेरे गरीब नवाज की करामत है, किसी से मत कहना, जिस दिन कह देगा उस दिन बंद हो जाएगा। ये हम छुपा के दे रहे हैं, तकिया पलटाना, दिन भर का खर्चा मिलेगा, लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना। वो आदमी वापस आया, घर में रहने लगा, पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगा। फजर की नमाज पढ़ के शोहर बैठा था, बीवी एकदम दंदनाते गई। ए तंगवा बेच के अजमेर गए थे, लाइए खर्चा, लाइए खर्चा, सालन, रोटी, दाल, सब्जी, सालन, चावल लाएंगे, आटा लाइए। शोहर ने तकिया प्रेम से पलटाया, दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दे दिया। बीवी चली गई, सोची के तंगा गाड़ी पशुआ बचा होगा, वही दिया। दूसरे दिन फिर वही हाल, फिर शोहर नमाज पढ़ के बैठा, फिर बीवी आई, खर्चा निकाली, फिर तकिया पलटाया, फिर दे दिया। बीवी राशन पानी लाई, आराम से खाई। बीवी सोची कल भी दिया, आज भी दिया, तंगा गाड़ी नहीं चलती है, कहीं से पेशवा नहीं आता, खाली नमाजें पढ़ता है, तकिया पलटाता है। 3 दिन तक आया, फिर तीसरे दिन आई, फिर पेशवा दिया। अब चौथे दिन आके बीवी खड़ी हो गई, कहा ये टोपिया पहन के दिन भर जो नमाज पढ़ता है, ये रात में जरूर कोई हेरा फेरी करता है, वरना ये पेशवा आता कहाँ से। ये टोपिया पहनता है, रात में चोरी करने निकलता है, तंगा गाड़ी बेच के फंस गया है। बीवी आई, कहा सुनिए, आज तक क्या पलटाना बंद। कहा क्यों? कहा पेशवा आता कहाँ से, पहले कहना होगा। बीवी बोली सुनो, नहीं सब राज की बात है रे, तुम राज में रहने, तुम काम का चल रहा, खाना पीना ठीक है ठाक है, सबके पीछे काहे पड़ा। बोल नहीं कहना होगा, अगर नहीं कहोगे तो चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। बीवी एकदम टाइट हो गई। शोहर ने कहा बीवी रहने दो, काहे सब झमेला में पड़ता। बोल नहीं कहना होगा, वरना चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, नहीं कहोगे तब तक बंद। शोहर ने कहा बीवी हम ना कहें तो खाना बंद, और कह दें तो आना बंद। ना कहें तो खाना बंद, कह दें तो आना बंद। कहा मतलब? कहा ये गरीब नवाज देता था, ये उनकी करामत थी, तकिया पलटते थे मिल जाता था, लेकिन राज की बात थी। अब तुम सुन लिया, अब कल से क्या होगा नहीं पता। चौथे दिन फिर बीवी आई, कहा खर्चा दीजिए। कहा बंद करा के खर्चा मांगने आई, बंद करवा के खर्चा। बोले क्या मतलब? कहा जो देता था वो बंद हो गया। बीवी बोली अब तो गलती करिए दिए हो, दोबारा जाके चालू करवाइए, अब नहीं पूछेंगे। तो शोहर ने कहा कि वृद्धा पेंशन है। कहा ये ब्लॉक का मसला है, ये क्या कोर्ट कचहरी मसला है, ये क्या मुखिया समिति वाला समझ लिया तुम कि कोर्ट जाके चालू कर दो, फॉर्म भरो दे दो, ये होल्डर लगा था। क्या नहीं जाइए। फिर दीवाना उठा, मैदान में चला, गरीब नवाज के दरबार पहुंचा। फिर 1 दिन 2 दिन 40 दिन रहा, फिर रहते गया, फातिहा पढ़ते गया, दुरूद पढ़ते गया, दुआ करते गया। 40 दिन के बाद फिर रोते रोते कहने लगा, ए गरीब नवाज, जिस इरादे से आए हैं आप जान रहे हैं, जो रकम जाती थी वो बंद हो गई, अब किसी से नहीं कहेंगे। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे, हे गरीब नवाज अब इस गरीब पे करम कर दिया जाए। दिन
से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से रोया, दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहिए सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना और घर जाकर के डेली नमाज 5 वक्त पाबंदी से पढ़ना और फजर की नमाज पढ़ लेना और तकिया मत पलटाना। पहले चौराहे पे आके खड़ा होना, 2 4 10 20 को पहले ऐलान करके कहना, तब तकिया पलटाना। पहले छुपा के दिए थे, अब छपा के दे रहे। पहले कह दिया तो बंद हो गया और अब की नहीं कहोगे तो बंद हो जाएगा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। ये ख्वाजा खाजगान का महीना है, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही नहीं ममसा। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। पूरा मजमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।